ओम नमः शिवाय। कल्याण और दया के सागर भोलेनाथ महादेव की महिमा का वर्णन करेंगे। ऐसे ही सत्संग से संबंधित वीडियो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। महामहेश्वर भोलेनाथ कल्याण व दया के सागर है। वे इतने दयालु एवं वरदानी हैं कि जिस दोष एवं अपवित्रता से साधारणतया घृणा की जाती है वे उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते हैं और भक्त की थोड़ी सी सेवा भाव से ही रीझ कर धर्म अर्थ काम और मोक्ष सभी प्रदान कर देते हैं। वे स्वयं इतने विरक्त हैं कि समस्त दृश्यमान वस्तुओं को तुच्छ समझते हैं। इसी स्वभाव के कारण उन्होंने समुद्र मंथन के समय निकले हुए हलाहल विष का पान किया एवं अन्य रत्नों में से किसी की प्राप्ति की अभिलाषा नहीं की। इन्हीं गुणों के कारण उन्होंने रावण तथा भस्मासुर आदि को भी बिना विचारे अनेक वरदान दे दिए। उनके भोलेपन के बारे में एक कथा इस प्रकार है। एक चोर था, वह किसी शिव मंदिर में घंटा चुराने गया। घंटे पर हाथ न पहुंच पाने के कारण वह शिवलिंग पर ही चढ़ गया। भोलेनाथ शंकर जी ने माना कि और लोग तो हम पर थोड़ी थोड़ी वस्तुएं ही चढ़ाते हैं, परंतु इसने तो स्वयं को ही चढ़ा दिया। अतः प्रकट हो गए और चोर का कल्याण किया। अपनी ऐसी ही महानता के कारण शंकर जी महादेव कहलाते हैं, जबकि अन्य देवता केवल देव कहलाते हैं। भगवान शंकर जी ज्ञान योग वैराग्य भक्ति के भंडार ही नहीं अपितु आगम तंत्र मंत्र यंत्र नृत्य वाद संगीत व्याकरण आदि समस्त कलाओं और विद्याओं के आचार्य भी हैं। उनका वास्तविक स्वरूप अत्यंत सौम्य एवं शांतिदायक है। उनके क्रोध की लीला जगत के कल्याण के लिए ही समय समय पर प्रकट होती हैं। जैसे कामदेव का संहार एवं प्रलय और महाप्रलय। इसलिए शंकर जी का रूप भी विरुद्ध धर्माश्रय हैं। एक और जहाँ सिर पर पतित पावनी गंगा जी एवं शीतल चंद्रमा है, वही दूसरी ओर उनके गले में भयंकर सर्प और हाथों में त्रिशूल तथा ब्रह्म रूपी डमरू भी हैं। पार्वती जी के विवाह के अवसर पर बारात में शंकर जी के भयानक एवं सौम्य दोनों ही रूपों के दर्शन हुए हैं। शास्त्रों में जहाँ कहीं भी ईश्वर अथवा इस शब्द बिना किसी विशेषता के आया है, उसका अर्थ महादेव ही लगाया जाता है। कहा जाता है कि जब शंकर जी एवं पार्वती का पाणिग्रहण संस्कार हुआ, तब शाखा उच्चारण के समय नाम पूछे जाने पर वर का नाम शिव बताया गया, पर इनके पिता का नाम पूछने पर सब चुप हो गए। कुछ समय सोचने के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा कि इनका पिता मैं ब्रह्मा हूँ, और पितामह का नाम पूछने पर ब्रह्मा जी ने विष्णु बताया। तदंतर पितामह का नाम पूछा गया। उत्तर देने में सारी सभा अत्यंत मौन हो गई। अंत में मौन भंग करते हुए शंकर जी स्वयं बोले कि सबके प्रपितामह तो हम ही हैं। रुद्र हृदय उपनिषद में लिखा है कि विष्णु कार्य ब्रह्मा क्रिया और महेश्वर कारण है। वास्तव में तीनों एक ही हैं। कार्य विष्णु क्रिया ब्रह्मा कारणम तो महेश्वर प्रयोजनार्थम रुद्रेण मूर्तिरका त्रिधा कृता। विष्णु कार्य है, ब्रह्मा क्रिया है, महेश्वर कारण है। प्रयोजन के अर्थ के लिए रुद्र ने एक मूर्ति तीन प्रकार की कर ली है। इस प्रसंग में यह स्मरणीय है कि भगवान राम ने लंका की यात्रा से पूर्व एक शिवलिंग की स्थापना की, जिसका नाम रामेश्वर रखा गया, और उसका पूजन किया। उस समय प्रश्न हुआ कि रामेश्वर पद में क्या समास है। भगवान राम ने कहा कि षष्ठी तत्पुरुष, जिसका अर्थ है राम के ईश्वर। शंकर जी बोले कि नहीं, षष्ठी बहुव्रीहि अर्थात राम है ईश्वर जिनके। तदंतर ब्रह्मा जी ने दोनों से भिन्न अपना मत प्रकट किया और कहा कि ये दोनों ही नहीं, केवल कर्मधारय समास हैं, अर्थात दोनों बराबर हैं। भगवान भोलेनाथ के भोलेपन का एक प्रसंग इस प्रकार है। एक समय दक्षिण में मीनाक्षीपुरम के राजा के दरबार में सोमदत्त नामक एक निपुण गायक था, जिसे राजा बड़े सम्मान तथा विपुल वैभव से रखते थे। इससे अन्य गायकों को ईर्ष्या होती थी। किसी अन्य प्रदेश का एक प्रसिद्ध गायक उस उद्देश्य से मीनाक्षीपुरम आया कि सोमदत्त को प्रतियोगिता में पराजित करके स्वयं राज दरबारी बन जाए। अतः वह राजा से मिला। राजा ने अगले दिन का समय प्रतियोगिता के लिए निश्चित किया और घोषणा की कि योग्यता में विजयी गायकों
को राज दरबार पद और दूसरे को दंड प्रदान किया जाएगा। अंगतुर्क गायक की कला की निपुणता की अधिक प्रसिद्धि थी, अतः सोमदत्त ने भगवान सोमेश्वर के मंदिर में जाकर सारी रात जागरण किया और अनशन किया तथा कातर स्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरी लाज और मेरा जीवन आप ही के हाथ हैं। दया कर इस विपत्ति से दास को बचाइए। ओम नमः शिवाय। अगले दिन प्रातः ही भगवान शंकर फटे पुराने कपड़ों में एक भिखारी का रूप धारण कर अंगतुर्क गायक के शिविर में पहुंचे और गायक ने भिखारी के पास सारंगी देखकर पूछा, क्या तुम कुछ गाना बजाना जानते हो? भिखारी ने हाँ में उत्तर पाने पर उसने कहा कि अच्छा कुछ सुनाओ। भिखारी बने भगवान शिव ने ऐसा दिव्य गान सुनाया और अनुपम वाद्य बजाया जैसा उसने कभी सुना ही नहीं था। एते मंत्रमुग्ध भाव से उसने भिखारी से पूछा, तुम कौन हो? शंकर जी बोले, मैं राज दरबारी सोमदत्त गायक का शिष्य हूँ। यह सुनकर अंगतुर्क गायक चकित हो गया। उसने अपने मन में सोचा कि जिसका शिष्य इतना निपुण है उसका गुरु कि स्वयं कैसा होगा। अतः सोमदत्त को परास्त करना असंभव समझकर वह समय से पूर्व ही तुरंत अपने देश को भाग गया और सोमदत्त की रक्षा हो गई। भोले भंडारी भगवान शंकर इतने दयालु है कि अपने भक्त के बगले की रक्षा के लिए अभक्त के सम्मुख भी भिखारी का वेश धारण करके नाचने गाने का कार्य बिना संकोच किया। ओम नमः शिवाय। सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान शंकर का श्री राम के प्रति अगाध प्रेम है। भगवान शंकर का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्रति केवल भक्ति ही नहीं बल्कि राम के नाम से भी अगाध स्नेह है। एक बार कुछ लोग एक मुर्दे को शमशान ले जा रहे थे और राम नाम सत्य है ऐसा बोल रहे थे। शंकर जी ने राम नाम सुना तो वे भी उनके साथ हो गए और जैसे पैरों की बात सुन कर लोभी आदमी उधर खींच जाता है, ऐसे ही राम नाम सुनकर शंकर जी का मन भी उन लोगों की ओर खिंच गया। अब लोगों ने मुर्दे को शमशान में ले जाकर जला दिया और वहां से लौटने लगे। शंकर जी ने देखा तो विचार किया कि क्या बात है, अब कोई आदमी राम नाम ले ही नहीं रहा है। उनके मन में आया कि उस मुर्दे में ही कोई करामात थी जिसके कारण ये सब लोग राम नाम ले रहे थे, अतः उसी के पास जाना चाहिए। शंकर जी ने शमशान में जाकर देखा कि वह तो जलकर राख हो गया है, अतः शंकर जी ने उस मुर्दे की राख अपने शरीर में लगा ली और वहीं रहने लगे। राख और मशान दोनों के पहले अक्षर लेने से राम हो जाता है। एक कवि ने कहा है, सती के नाम में र कार अथवा म कार नहीं है, इसलिए शंकर जी ने सती का त्याग कर लिया। जब सती ने हिमाचल के यहाँ जन्म लिया तब उनका नाम गिरिजा पार्वती हो गया। इतने पर भी शंकर जी हमें स्वीकार करेंगे या नहीं, ऐसा सुनकर पार्वती जी तपस्या करने लगी। जब उन्होंने सूखे पत्ते को खाना छोड़ दिया तब उनका नाम अपर्णा हो गया। गिरिजा और अपर्णा दोनों नामों में रकार आ गया तो शंकर जी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी बना लिया। इसी तरह शंकर जी ने पहले गंगा को स्वीकार नहीं किया, परंतु जब गंगा का नाम भागीरथी पड़ गया तब शंकर जी ने उनको अपनी जटा में धारण कर लिया। अतः भगवान शंकर का राम नाम में विशेष प्रेम है। वे दिन रात राम नाम का जप करते रहते हैं। केवल दुनिया के कल्याण के लिए ही वे राम नाम का जप करते हैं, अपने लिए नहीं। शंकर के हृदय में विष्णु श्री राम का और विष्णु के हृदय में शंकर का बहुत अधिक स्नेह है। दोनों एक दूसरे की पूजा ध्यान करते हैं। शिव तामस मूर्ति हैं और विष्णु सत्व मूर्ति है, पर एक दूसरे का ध्यान करने में से शिव श्वेत वर्ण के और विष्णु श्याम वर्ण के हो गए। अतः शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं समझना चाहिए। शास्त्रों में वर्णित है, हरि और हर दोनों की प्रकृति एक ही है, पर निश्चय के भेद से दोनों भिन्न की तरह दिखते हैं। कुछ मूर्ख लोग हरि और हर को अर्थात विष्णु, राम और शंकर को भिन्न भिन्न बतलाते हैं, जो शास्त्र से विरुद्ध है, जबकि श्री राम और भगवान शिव में भिन्नता नहीं है। फिर एक दूसरे के रूप से अगाध प्यार होना तो स्वाभाविक है। ओम नमः शिवाय। अगर भक्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और आगे से आगे शेयर करना।